Hey guys, welcome to the fourth episode of the Concept Show. I am Astro and name of today's episode is More on Venn Diagrams. So basically आज हम Venn Diagrams के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे जो हमने पिछले एपिसोड में Venn Diagrams के ऊपर टर्मिनोलॉजी समझी थी वो हमारी और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए चलो इस कंसेप्ट को फोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, मेरे पास अगर दो सेट है, एक सेट ए जिसमें मान लो ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, ओके, और मेरे पास एक दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 2 4 8 1 7। दूसरा सेट मेरे पास बी है जिसमें ये एलिमेंट्स है। तो अब मुझे क्या क्या निकालना है। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो सेट होगा वो निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट, ए यूनियन बी का कॉन्जुगेट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉन्जुगेट। ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, मतलब जो जिस बड़े से सेट के अंदर ये सारे सेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, जो यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो वो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारी यूनिवर्स की बाउंड्री बनाएंगे, हमारे यूनिवर्सल सेट की, जहाँ पे सारे सेट एग्जिस्ट करेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का। अब इसमें मैं ए और बी बनाऊंगा। तो ये एरिया मान लो ए का है, ये एरिया मान लो बी का है। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अब मैं सारे आराम से बता सकता हूँ। ये जो बीच का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो ए यूनियन बी होगा। ए कॉन्जुगेट होगा जो ए में नहीं है और एन में है। बी कॉन्जुगेट क्या होगा, जो जो एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्स के अंदर है। और ए यूनियन बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, जो जो एलिमेंट्स ए यूनियन बी में नहीं है लेकिन यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, तो अभी शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है मुझे। ओके, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस होल पार्ट। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू दिस होल पार्ट, राइट। अब ए यूनियन बी में देखो तो क्या है, पहले तो ए यूनियन बी क्या है। अगर इसको मैं गौर से देखूं, इसको नीचे बनाऊं तो मैं इस वेन डायग्राम को, तो ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी इनका कॉम्बिनेशन। तो ए जो ए यूनियन बी है कि पहले तो जो सेट ए है, पहले जो ये सेट ए है इसको लो, सेट ए को लो, और इसके साथ में इसका यूनियन कर दूं इस सेट का, ओनली बी का। वैसे तो इसका मतलब मैं और क्या कह रहा हूं आपसे कि ए यूनियन बी इज सेम एज ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होता है, वो सेट, मतलब बी माइनस ए मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं, यानी ओनली बी। बी माइनस ए मतलब क्या होता है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। तो मतलब जो ये पूरा मुझे ये एरिया निकालना है पूरा, बेसिकली ये और ये इन दोनों को मिला के। तो ये वही तो बात है कि अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं आपस में, इसके सारे एलिमेंट्स का यूनियन कर दूं, तो फिर मैं मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसलिए इसको लिखने के लिए सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स ए के लिख लूंगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं ये ए यूनियन बी की जो इक्वालिटी जब हमने वेन डायग्राम से निकाली, अब मैं बी माइनस ए लिखूंगा। मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों करा। अब मैं अब इसके आगे मैं बी माइनस ए का एलिमेंट लिख दूंगा। बी माइनस ए यानी जो बी में है ए में नहीं है। तो क्या 2 ए में है, हाँ है, तो 2 बी माइनस ए में नहीं आएगा। क्या 4 ए में है, हाँ है, तो मतलब 4 बी माइनस ए में नहीं आएगा। क्या 8 ए में है, नहीं है, तो यहाँ पे 8 लिखो। 1 ए में है तो इसलिए वो बी माइनस ए में नहीं आएगा। 7 ए में है, नहीं है, तो यहाँ पे 7 भी लिख दो, वो बी माइनस ए में आएगा। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। अब ऐसा मैंने क्यों कराया आपसे कि पहले ए लिखो बाद में बी माइनस ए लिखो इस वाले फॉर्म में। ऐसा इसलिए क्योंकि ए और बी माइनस ए में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है।
ए और बी में तो ये ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स कॉमन है, लेकिन ए और बी माइनस ए में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो ये ए है और ये बी माइनस ए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो सिंस एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हम दोनों सेट्स को ए और बी माइनस ए को आपस में उनके एलिमेंट को कॉन्केट कर सकते हैं, उनको साथ मिला के लिख दो तो ए यूनियन बी आ जाएगा। लेकिन अगर उनके बीच में एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो अगर मैं उनके साथ मिला के लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं सिंपल ए यूनियन बी को ऐसे साथ मिला के लिख दूं तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 4 8 1 7। ये क्या हुआ कि इसमें अब सेट में एलिमेंट्स रिपीट करने लगा क्योंकि ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन थे, इसलिए मैंने ए और बी को साथ मिलाया तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो रिपीट करने लगे। तो अब मुझे इनमें से रिपीट करने वाले एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। पहले देखो 1 कहीं आ रहा है, दोबारा 1 आ रहा है तो इसको हटाओ, 2 कहीं आ रहा है, दोबारा 2 आ रहा है, इसको हटाओ। हम क्योंकि सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को लिखना अवॉइड करते हैं, तो इसे हटाने पड़ेंगे। 3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 4 कहीं आ रहा है, हटाओ। 5 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। और फिर ये सारे वो बच गए। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 8 7। तो यही फॉर्म आ गई ना। तो मैंने ये वाला तरीका इसलिए बताया जिससे क्योंकि बच्चे क्या करेंगे ज्यादातर बस उन दोनों को ए और बी को साथ में ऐसे लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब सेट गलत नहीं होगा लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें आपने कॉमन एलिमेंट्स भी लिखे हैं। तो इस वजह से या तो आप ऐसे करो कि पहले ए को लिख लो फिर बी माइनस ए को लिख लो, या फिर आप ऐसे ही यूनियन लिखो कि इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों साथ में लिख दो, फिर जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा दो। बेसिकली बस ए यूनियन बी का मतलब सबको पता है, दोनों एलिमेंट्स एक साथ में, दोनों सेट एक साथ में, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटाना पड़ेगा। तो या ऐसे कर सकते हैं या फिर जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको पहले हटा दो, बी माइनस ए के साथ कर दो। ठीक है, अब लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो बहुत ईजी है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे तो उन एलिमेंट्स के बारे में है। तो 1 इसमें है तो 1 लिखो, 2 इसमें है बी में भी है 2 तो 2 लिखो, 3 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, नहीं लिखना। 4 दोनों में है तो 4 लिखो। क्या 5 दोनों में है, नहीं है। और क्या 6 दोनों में है, नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1 2 4। तो एक और चीज निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम b माइनस ए और a माइनस बी भी निकाल लेते हैं। पहले हम वो निकाल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा a कॉन्केट b कॉन्केट। तो अब से पहले b माइनस ए निकालेंगे। b माइनस ए का मतलब क्या है, वेन डायग्राम में कौन से एलिमेंट्स होंगे b माइनस ए, ये वाले जो मैं ब्लैक जिससे ब्लैक की बाउंड्री मार्क कर रहा हूँ, वो जो ओनली बी के अंदर है वो बी माइनस से होंगे। तो मैं वेन डायग्राम से क्या पता लगा रहा हूँ कि अगर मैं बी के सारे एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट हटा दूँ, बी के सारे एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी वाले हटा दूँ, मतलब ये बी है और ये ए इंटरसेक्शन बी है, मुझे ये निकालना है ये वाला पार्ट बी माइनस ए। तो अगर मैं ए सेट में के एलिमेंट में से बी ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट हटा दूं, बी सेट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हटा दूं तो मुझे बी माइनस ए के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो बस मुझे वही करना है। तो मेरे पास सेट बी ये है 2 4 8 1 7, ए इंटरसेक्शन भी मैं निकाल चुका हूँ 1 2 4। तो इसमें से बस मुझे ये हटाना है। तो क्या क्या बच जाएगा, 2 हटा दो, 1 हटा दो और 4 हटा दो, तो क्या बच जाएगा 8 7। आया समझ। ऐसे ही a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, वही सेम करेंगे कि इस बार a में से इंटरसेक्शन b हटा दो, a में से इंटरसेक्शन b हटा दो, तो a माइनस बी बच जाएगा। a माइनस बी क्या होगा, अगर ये a है तो ये a माइनस बी होगा, ओनली a, जो b में ना आ रहा हूँ, ये a माइनस बी होगा। तो अगर a में से मैं a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स हटा दूँ तो मुझे a माइनस बी मिल जाएगा। तो a माइनस बी मतलब a में से a इंटरसेक्शन b का, मतलब a में से 1 2 4 हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो, 4 हटा दो, क्या बचा 3 5 6। तो a माइनस बी क्या है 3 5 6। आया सब। तो अब हम लिखेंगे क्या, a कॉन्जुगेट। a कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो a में नहीं है बाकी हर जगह है। मतलब ए कॉन्जुगेट का सिंपल सा मतलब समझ लो कि कोई भी अगर ए सेट हो, मतलब कोई भी मेरे पास सेट है, कोई मेरे पास आर्बिट्रेरी सेट है, मेरे पास बहुत सारे सेट है, मान लो कोई भी बहुत सारे सेट का कॉम्बिनेशन है, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर अलग अलग टाइप के सेट्स है। तो मुझे उनमें से किसी भी, जैसे मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है उसमें अलग अलग टाइप के सेट है, ठीक है। तो उनमें से मान लो मैं कोई भी एक सेट लूँ रैंडम, उसको नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। तो जो ये ए
कॉन्जुगेट होगा, ए कॉन्जुगेट का मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्स के अंदर है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्स में है लेकिन ए में नहीं।